तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी और 12वीं वाले विद्यार्थी के लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का तुलसीदास जी का हमारा कवि परिचय, जो आपकी 3 नंबर में पूछा जाएगा वार्षिक परीक्षा में। कक्षा 10वीं में ध्यान रखना, पार्ट 2 है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो तुलसीदास जी ने ही लिखा है, तो जीवन परिचय आप कंप्लीट कर लेना। मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी और सभी प्रदेश वाले विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जीवन परिचय तो हिंदी में पूछा ही जाता है। जन्म इनका हुआ था 1532 ईस्वी में और मृत्यु इनकी हुई थी 1623 ईस्वी में। अगर जन्म पूछा जाए कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे 1532 ईस्वी और मृत्यु ध्यान रखेंगे 1623 ईस्वी। रचनाएं पूछी जाती है, 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न। तो आप रचनाएं लिखेंगे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, रचनाओं के बाद में हम बात करते हैं भावपक्ष की। भावपक्ष की बात करते हैं तो भावपक्ष में आपको लिखना है तुलसीदास जी ने मानव एवं प्रकृति जीवन जगत का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। किसका? मानव और प्रकृति तथा जीवन जगत का इन्होंने मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें उनके हृदय की विशालता देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। इसमें उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान पूर्ण उत्कर्ष के साथ में व्यक्त हुई है। पूर्ण उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी का काव्य, तुलसी का जो काव्य है दोस्तों, वो आपको याद रखना है कि तुलसी का काव्य भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्शों का काव्य है। तुलसी का काव्य भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों का काव्य है। इसके बाद में हम लिखेंगे कला पक्ष। कला पक्ष भी आप देख सकते हैं कैसे लिखना है आपको कंप्लीट। ब्रज और अवधी भाषा पर तुलसीदास का असाधारण अधिकार था। कौन सी भाषा पर? ब्रज और अवधी पर। रामचरितमानस जो है दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया है और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये रामचरितमानस से ही लिया गया है, आपका पाठ 2 कक्षा 10वीं वाले, और वो अरबी भाषा में है, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। तुलसीदास का जो काव्य है वो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि मनोरम काव्य है, मतलब कि कह सकते हैं मन में रमने वाला ऐसा। कला पक्ष में आपको याद रखना है ब्रज और अवधी भाषा पर तुलसीदास का असाधारण अधिकार था। इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि के शब्द भी आपके काव्य में यथास्थान प्रयुक्त हुए हैं। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि के। इसके बाद आपको एक और लाइन अच्छे से लिखना है, मतलब 2 लाइनें और कंप्लीट करनी, जिसमें चौपाई और आदि इन्होंने प्रयोग किया ना छंदों का, वो वाली। आपने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरि गीतिका आदि छंदों का विशेष प्रयोग किया है। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों अलंकारों का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। कह सकते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं इनके काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। और आपने अपने काव्य में प्रायः सभी रसों का प्रयोग किया है। आपने अपने काव्य में प्रायः सभी रसों का प्रयोग किया है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इन्होंने रस का भी प्रयोग किया है। अब आपको लिखना है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान आप इस प्रकार से लिखेंगे तुलसीदास का काव्य लोक मंगल की साधना का प्रतिफल है। मतलब तुलसीदास जी का जो काव्य है वो लोक मंगल की साधना का प्रतिफल है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगली लाइन आपको इस प्रकार लिखना है, देख सकते हैं आप, भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक जीवन के वे महान निर्देशक हैं। किसके? भारतीय संस्कृति और सामाजिक जीवन के वो महान निर्देशक हैं। रामचरितमानस दिव्य जीवन का महान आख्यान है। रामचरितमानस दिव्य जीवन का आख्यान है। भक्ति काल की सगुण धारा के, याद रखना, भक्ति काल की सगुण धारा के राम मार्गी शाखा के आप प्रमुख कवि हैं। ये लास्ट लाइन है दोस्तों, भक्ति काल की जो सगुण धारा है ना उसके कवि हैं तुलसीदास जी। और शाखा कौन सी है? राम मार्गी शाखा, मतलब इन्होंने भगवान राम का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है आदि उन्होंने अपने काव्य में प्रमुखता राम जी को ही दी है, इसलिए वो राम मार्गी शाखा के कवि कहलाते हैं और सगुण धारा के कवि हैं, आप प्रमुख कवि हैं। तो ये जो जीवन परिचय है ये आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, देख सकते हैं। आपको इसी प्रकार से लिखना है, मैंने बड़े बड़े शब्दों में ये जो नोट्स है आपका कंप्लीट करके, और ताकि आपको 3 नंबर आपको मिल जाए इसलिए अच्छे से आपको बता दिया है, कहीं पर भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इसका जो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये सारा अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। जैसे ही आप टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर पहुंचा देगा वो टेलीग्राम के मेन पेज पर, जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ये का यही आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है,
ये PDF मैं आपको शाम तक उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे कि आपको डायरेक्टली PDF प्राप्त हो जाए और अच्छे से आपकी तैयारी जारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।